उसमें जाना है, जल्दी पढ़िए। याकूब का पत्री 4 इसका 7 को पढ़िए, चैप्टर 4 वर्स 7 जल्दी। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। उसके बाद परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। हाँ। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ओके, आप पढ़िए मेरे साथ 6 को पढ़िए, याकूब 4 का 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ, थोड़ा रुक जाइए। वो तो और भी अनुग्रह देता है, ज्यादा से ज्यादा अनुग्रह और आशीष प्रभु देता है। आमेन। आमेन। लेकिन किसको देता है? पढ़िए। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों को क्या करता है? जितना बोलने से भी लेट में रहता है। परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है, जितना बोलने से भी चर्च नहीं आते हैं, पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, प्रभु के लिए नहीं देते हैं, अभिमानियों को विरोध करता है। लेकिन जल्दी जल्दी, पर दिनों का अनुग्रह करता है। पर दिनों का नम्र लोगों का अनुग्रह करता है। हालेलुया। ये जो पौलुस था, ये नया नियम के आधा नया नियम वो लिखा है। जो नया नियम है बाइबल में, वो आधा वो लिखा है। नया नियम के ज्यादा से ज्यादा कलीसिया उसके द्वारा निर्मित हुआ है, लेकिन उसका कपड़ा छूने से लोग चंगे हो जाते थे। लेकिन शायद उसके जीवन में घमंड ना आए, और वो जब जान गया ये जो काटा दिया गया है ताकि मेरे जीवन में अभिमान घमंड ना आए, उसी दिन वो जान गया अपने मिस्टेक को, अपना गलती को, और वो विनती करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा, वो प्रभु के निकट विनती करने लगा 3 बार। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मुझे अपने गलती का एहसास होना चाहिए। आमेन। आमेन। लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, परिवार में लोग भी मर जाते हैं, अभिशाप आता है, दंड आता है, प्रभु नहीं दे रहा है, शैतान को वो मौका दे रहे हैं, प्रभु उनको दंड नहीं दिया, वो खुद अपने जीवन में समस्या को लेकर आते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि मेरा गलती हुआ है, भूल हुआ है, मिस्टेक हुआ है। आते हैं चर्च में, उधर उधर देखते हैं, लोगों को बात करते हैं, फोन वगैरह चलाते हैं, कुछ नहीं सुनते, कुछ भी नहीं सुनते। उसको देखते रहते हैं, शर्माते हैं, उसको देखते हैं, हंसते हैं, कोई फायदा नहीं। ऐसे लोगों को बहुत सारे चर्च में लोग जा रहे हैं, उनका 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन आमेन, आपको मुझे जानना है कि मेरे जीवन में कहां गलती हुआ है कि मैं अपने जीवन को बदल सकूं। आमेन। 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 जब नाथन भविष्य प्रोफेट दाऊद राजा के पास आया, दाऊद राजा सिंहासन पर बैठा था, वो इजराइल उस समय सुपर पावर था, संसार के सबसे बड़ा ताकतवर देशों में से वो एक था, और उस देश का राजा दाऊद था। लेकिन जब नबी आया, जब भविष्यवक्ता आया, जब प्रभु के प्रॉफिट आया और कहा कि आपके जीवन में कुछ गलती है। आजकल के नबी लोग बहुत सारी चीजों को वो नहीं बोलते हैं, बोलना चाहिए कई बार। आमेन। आमेन। उसमें नहीं जाता हूं क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है। और जब वो कहा कि आपको आपके जीवन में ऐसा है, तो लोग बोलने लगे कि महाराज आप तो आज्ञा कीजिए, उसको हम सर अलग कर देंगे उसके शरीर से। लेकिन दाऊद अपनी गलती को वो जान गया और सिंहासन से नीचे आ गया, अपने घुटनों पे आया, रोते लगा और बोलने लगा कि उसको बोलने दो, वो प्रभु से बोल रहा है, और रोया वो। आज भी लोग सिंहासन पर बैठे हैं, अपने घमंड के सिंहासन पर, नीचे उतरते ही नहीं है। और दाऊद जैसे नीचे उतर गया, वो अभिशाप से उतार पाया। आमेन। हालेलुया। क्योंकि उसको एहसास हुआ कि उसके जीवन में मिस्टेक था। हालेलुया। लोगों को एहसास ही नहीं है, वो जानते नहीं, यार मैं तो चढ़ जाता हूं, अरे मैं तो प्लास्टिक प्रेम में जाता हूं, लेकिन उनके जीवन में हननिया और सफीरा के जैसा उनके जीवन लालच की आत्मा काम कर रहा है। वो कहते ही नहीं है प्रभु के लिए,
जितना में से सुनो, जितना मीटिंग जाने से भी उन हाथ बढ़ाते नहीं है। लालच की आत्मा उनके जीवन में काम करता है और उनको एहसास नहीं है 2 साल हो गया, 15 साल हो गया, एहसास नहीं है उनके जीवन में घटी हो रहा है, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई उन्नति नहीं। क्यों? शादी नहीं, संतान की ब्लेसिंग नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो गलती हो रहा है उनका एहसास उनके जीवन में नहीं है। दाऊद मान गया और रोने लगा, और जब वो पश्चाताप किया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर और एक बार अपनी उपस्थिति उसको दिया। हालेलुया। मैं आज खुशखबरी कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग जो गवा चुके थे और एक बार पाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। तो विश्वास के बचाइए, बचाइए प्रभु के लिए। लोगों का देखिए विश्वास से। यीशु की जाती चंगाई, यीशु की जाती हीलिंग, परिवार की शांति को लीजिए, शादी की दृष्टि को लीजिए, फाइनेंशियल दृष्टि को लीजिए यीशु के नाम से। ऐसा होना चाहिए। पौलुस जान गया कि मेरे जीवन में घमंड जगह पा गया था, शैतान को मौका मिल गया था, इसलिए प्रभु ने मुझे पश्चाताप करने के लिए मेरे जीवन में इस परिश्रम को लाया है। आमेन। कितने जन्म